फाइनल कॉल आई थी तो आप नाकाम फाइनल कॉल कहें पीटीआई की अपने मकासद के हसूल के लिए तो वो कामयाब नहीं हो सके। आए थे वो थे अडियाला से इमरान खान को लेने के लिए। उसका प्रोपेगेंडा भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसका हमारी सोसाइटी पे के जो असर है वो कितना गहरा के होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अहमद मंसूर का सलाम और साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार जावेद सोमरो वो भी मौजूद हैं। हम आज दो तीन अहम जो इश्यूज़ हैं उन पे बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। आज दिसंबर की 3 तारीख है और 3 तारीख तो गुजर चुकी है, अब तो शाम भी ढल चुकी है और जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे तो 4 दिसंबर होगा। सोमरो साहब, हालात ये हैं कि अभी तक जो फाइनल कॉल आई थी और उसके बाद का जो इस वक्त माहौल है उसी पे सारा फोकस है। इसको आप नाकाम फाइनल कॉल कहें पीटीआई की, क्योंकि अपने मकासद के हसूल के लिए तो वो कामयाब नहीं हो सके। आए थे वो थे अडियाला से इमरान खान को लेने के लिए पीटीआई के, और उसको अलीमीन गंडापुर ने लीड किया था या बुशरा बीबी ने, ये भी आज तक साबित नहीं हो सका। अभी इन्होंने कोशिश की थी कि इनको लाशें चाहिए, उसका प्रोपेगेंडा भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैं नहीं कहता कि खत्म हो गया, हाँ वो साबित नहीं हो रहा, वो एक अलग कहानी है, लेकिन इसका हमारी सोसाइटी पे के जो असर है वो कितना गहरा आप समझते हैं कि होगा। अहमद भाई देखें, पीटीआई की जो फाइनल कॉल थी ना, वो मेरी नज़र में वाकई फाइनल थी। जो हाल इन्होंने अपने साथ किया इस वाक़े के बाद, इस एहतजाज के बाद, जिस तरह से फेक सोशल मीडिया पोस्ट चलाई गई, फेक सोशल मीडिया पे ख़बरें चलाई गई, फेक लाशों की ख़बरें चलाई गई, फेक नुकसानात की ख़बरें चलाई गई, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं से जाकर फाइन अपना जो एहतजाज की आइंदा कोई कॉल देगी। वजह बताता हूँ उसकी। कारकुन आपका, वो आपकी जहनीत मौजूदा जो इनकी क़यादत है उनकी जहनीत से वाशगाफ हो गया कि जी ये इस तरह के इनके पास कुछ भी नहीं है। बुशरा बीबी मैदान में उतरी। बुशरा बीबी के एक अमल की वजह से पार्टी का जो कारकुन है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का वो अवाम जो गयूर अवाम में जिसे कहता हूँ गैरतमंद कौम है, वो लोग अब इससे बिल्कुल ही सेटबैक पीछे हो चुके हैं। उनका ज़हनी तौर पर एक जो लगाव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, वो भी अब हट गया। अब देखें, जितनी भी इन्होंने पोस्ट चलाई, इन्होंने सोशल मीडिया के जो ट्रोलिंग की, सोशल मीडिया की के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया अपने हक में, वो अब हर चीज़ इनके खिलाफ जा रही है। जब चीज़ें और खुलती जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा इनके अगेंस्ट जा रहा है। अब आपकी जो बात थी कि इसका देखें, पीटीआई के कारकुन से हटके अगर कोई आम शहरी है, मिसाल के तौर पर वो अगर दुकान पे बैठा दुकानदार है, बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन है, जब वो एकदम से इस किस्म की चीज़ें देखता है सोशल मीडिया पे अपने जगह पे बैठ के, तो उसके जहन के अंदर एकदम से ये आता है, यार फलाना कौन क्यों कर रहा है इसके साथ, इतनी लाशें गिरी, इतना कुछ हुआ। जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है, वो फर्स्ट एक्सप्रेशन लोगों के जहनों में ये बैठा कि पता नहीं रियासत ये कर रही है, पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है। जब तक उनको आप क्लियरफाई करें तब तक तो वो फिलहाल आपको आपकी आप उनके खिलाफ चले जाते हैं। इनके तमाम एमाल से मुआशरे के अंदर जो जहन साजी ये कर रहे हैं लोगों तो की, जो शहरी डैमेज होता है वो हो चुका होता है, उसके डैमेज बाद तो फिर ऑलरेडी उसको है ना। देखिए, बिल्कुल वो सही। डैमेज आप रिपेयर कर सकते हैं। हम्म, अगर आप किसी की निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, रिपेयर हो सकती है। आप अगर किसी को जख्मी करें, ऐसा अल्लाह करे ना हो किसी के साथ, अगर वो भी आपका रिकवर हो जाता है। लेकिन ये जो जहन साजी कर रहे हैं ना, वो जहन साजी बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। ये जहन साजी और ये जहर हमारी नस्ल, नई नस्ल, हमारे आम आवाम और उस पर भर रहे, इसमें कोई शक नहीं है। ये डी चौक आए थे, आप भी यहां पे थे, तो इनको डी चौक की तरफ धक्का किसने दिया था? अभी तक तो ये इसी अबहाम में है। बुशरा बीबी थी, अली मीन गंडापुर था, लेकिन इमरान खान अडियाला में बैठ के तो अब ये कह रहा है कि ये डी चौक उसका था और उसने डी चौक का नाम नहीं ले रहा। वो ये कह रहा है कि मैंने कहा था इस्लामाबाद के अंदर कहीं जाके एहतजाज करें जो नजर आए, और वो कहता है मुझे संजानी का पता ही नहीं था। इतना बड़ा लीडर है कि उसको इस्लामाबाद में संजानी का नहीं पता, और संजानी क्या कोई बहुत ही गैर मरूफ चीज है इस्लामाबाद में। देखिए, कल जिस तरह से बैरिस्टर गौहर साहब मुलाकात करके आए, सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई कि जब उनको इन्होंने चीज़ें सारी बताई,
बल्कि मैं ये कहूँगा कल सारे पीटीआई की क़यादत उनके पास लाइन हाज़िर थे। उनको चीज़ें बताई तो फिर ज़ाहिर है बाहर आकर उन्होंने अपनी फेस सेविंग तो करनी है कारकुनों के सामने। उन्होंने कल जो बयानात दिए, जो आज सारी सिचुएशन सामने आई है, उसके अंदर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फेस सेविंग चाह रहे हैं, क्योंकि नुकसान ये अपने आप को तो चलो जो भी है सियासी तौर पर क्या भी कुछ कर रहे हैं वो उनका ज़ाती अमल है, उनकी पार्टी का अमल है। आपकी बात वही दोहराऊँगा कि इन्होंने जिस तरह से ज़हर साज़ी की है ना हमारे नौजवानों की, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मईशत आप फिर भी बहाल कर लेंगे, आप सारी चीज़ें सब रिकवर कर लेंगे। एक आम लड़के की 18 से 30 साल के जो नौजवान है उसके ज़हन के अंदर बैठी बातें कभी भी नहीं निकलती। ये सारी ऐसी चीज़ें लेकिन कर ये रहे हैं। इसमें एक खुशाइन पहलू ये है कि अवाम को और पीटीआई के कारकुनों को खास तौर पे और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं उनको खास तौर पे अब कंपैरिजन तो नजर आ रहा है ना। जब ये सवालात उठ रहे हैं कि आप जो बातें करते हैं उनमें तजाद है। अगर आप फर्ज करें कहते हैं जी लाशें, आज जो हमारे एक दोस्त हैं जर्नलिस्ट हैं जमशेद खान, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि ये लोग वॉशरूम भी जाते हैं ना तो अपने साथ कोई 20-25 कैमरे और यूट्यूबर लेके जाते हैं, एक एक पल की इनके पास वीडियोस होती हैं एक एक चीज की। तो इन इस जो इन्होंने कहा कि सीधी फायरिंग हुई हुई है, ये अता तारड़ ने भी बात की है, तो उसकी वीडियोस लेके आए। अता तारड़ साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हर सोशल मीडिया के ऊपर जब भी कोई नई वीडियो आ रही है, इसमें ये लाशें मजीद उसमें इजाफा कर रहे हैं। आज अता तारड़ साहब ने बहुत अच्छी बात की कि लगता ऐसा है कि ये लाशें गिर रही हैं, लाशें उग रही हैं किसी दरख्त के ऊपर। तो इस किस्म की ये कोई शक नहीं है अच्छा, सोशल। लाश तो या इंसानी जान की तो कीमत एक भी है, वो भी अफसोसनाक है। और अफसोसनाक वो है। किसी भी हालत में उसको कोई कत्ल किया जाता है, उसकी जान जाती है, अफसोसनाक है। इन्होंने इसको भी मजाक बना दिया। अगर कोई चंद लोग जख्मी हैं या थोड़े उनकी तादाद है तो इन्होंने फेक फिगर्स करके अपने ही सिर्फ बयान अपने लीडर को रिहा कराने के लिए करना है ना, इन्होंने इमरान खान को रिहा कराने के लिए करना है, और तो क्या चीज है। एक घर के अंदर लाश पड़ी है, ये उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। एक घर के अंदर जख्मी पड़ा हुआ है, आपके आप मामलात की माजरत वजह के से। साथ आपको लगता है ये इमरान खान को रिहा करना चाहते हैं? क्या इस तरह रिहा होगा? नहीं, ये तो उसको और लंबा अंदर रखना चाहते हैं कि भाई वो बाहर ना आए। ये तो देखें, अगर फर्ज करें अभी ये कह रहे हैं ना कि हमें तो लाशें मिल गई हैं, फखर कर रहे हैं ना, बड़ा है। तो उसके बाद फखर नहीं करे, लाशों की सियासत कर रहे हैं। सियासत कर रहे हैं उस पे, तो फिर उसके बाद निकल क्यों नहीं रहे? उसका मतलब ये हुआ कि इनको लाशें भी इनके फायदे में नहीं, अगर ये झूठी लाशें भी। देखिए वो उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। अब सोशल मीडिया पे जो ये चीजें करके अपने आप को कुछ लोगों की साइड सिंपैथीज लेते थे, अब तो लोगों को पता लग गया यार ये तो झूठे इंसान है, ये तो गलत काम है। आपस में क्यों लड़ना शुरू हो गए हैं? देखें जिनकी वीडियोस ऑडियोज आ रही हैं, अली मिन गंडापुर की महर शराफत के साथ भी आई है, बुशरा बीबी और अलीमा खान के बारे में उसने जिस तरह की बातें की हैं, फिर इमरान रियाज के हवाले से भी। तो ये क्या चल रहा है इनके? ये तो खिचड़ी खिचड़ी इनको तो खिचड़ी चल रही है अंदर। तो फिर ये खिचड़ी या लावा है या खिचड़ी है, ये सामने कब आएगी? ये आखिर बहुत जल्द सामने आएगी, थोड़ा सा सब्र कर लें। जब पार्टी का हर लीडर अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन समझना शुरू कर दे, अंदर बैठे हुए की मैं बात नहीं कर रहा, बाहर जो है, और खास तौर पर जो इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात करके आते हैं वो यही कहते हैं जी पाकान तो मेरा है। अंदर मिलके कुछ भी है, अब हम क्योंकि वहां पे हम किसी को जाने की इजाजत नहीं है, मुलाकात करके आते हैं, बाहर आके इतने दावे करते हैं और उनके दावे कभी भी सच्चे साबित नहीं हुए। कारकुन भी आखिर इतना बेवकूफ नहीं है, वो भी समझेगा अहमद साहब। और जितने भी यूट्यूबर्स इनके साथ दोस्त हमारे बैठे हुए हैं, वो भी एक दिन समझ जाएंगे। मुझे यकीन है कि यार ये हमें इन्होंने इनको यूटिलाइज किया और पूरे मुल्क को ओवरऑल इनकी वजह से उनको उन्होंने नुकसान अच्छा, पहुंचाया। इतने बेवकूफ हैं कि आप अभी तक 9 मई के मुकदमात भुगत रहे हैं, आपकी हर चीज आपके खिलाफ गले पड़ी है। आपने इनको फिर ये 26 नवंबर दे दिया रियासत को, हुकूमत को, और उसमें आपने इतने वाजे सबूत दे दिए। उसमें जो ये अब दफात इनके ऊपर लगेंगी और जो अब मुकदमात बने हैं, देखिए इसके अंदर 26 नवंबर वाले वाक़े के अंदर तो ज़ाहिर है इनके ऊपर 12 से 13 एफआईआर और भी बनी है। पहले तो ये बड़े खुश थे कि जी अब इमरान खान जो है वो बाकियों में तो ज़मानत हासिल कर चुके थे, एक केस के अंदर अडयाला जेल में थे, वो थाना न्यू टाउन वाले केस के अंदर वो भी उनका जो बैरिक था बना दिया गया था, थाना न्यू टाउन का जो है इलाका एरिया बना दिया गया था। अब ये 12-13 मुकदमा जो इनके ऊपर बने हैं तमाम के ऊपर भुगतेंगे। भाई आप गलत डिसीजन करते हो, आप लोगों के फायदे की बजाय जाती मफादात के ऊपर जब सियासत करते हो तो फिर ये नुकसान होता है। जब पार्टी की लीडरशिप के उन्होंने अगर आपको चले हम मान ले कि जी उन्होंने कहा संगजानी चले जाएं, आप नहीं गए, आपने एक खातून या एक मर्द की जिद के ऊपर आप डी चौक तक पहुंचे, तो कम से कम कारकुनों के साथ खड़े रहते ना। आप तो इतने डरपोक हो। ये
इनके जो लीडर्स हैं अभी बैरिस्टर नहीं, मैं गौहर उनको लीडर्स नहीं मानता, चलें वो कानूनदान है। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा या ये बाकी देखे जिनके नाम लिए ना, मैंने कहा ना, वो कानूनदान है, वो कानूनदान है। वकील है। अच्छा हैं समझदार वैसे। अभी बहुत। देखें अपने आप को किस तरीके से साइड पे, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि ये कितनी बड़ी गलती हो गई इससे है। ज्यादा मैं चीज बताता हूँ, इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें सलमान अकरम राजा के ऊपर भी तनकीद हो रही है, उसके ऊपर बैरिस्टर गौहर के ऊपर भी ये इल्जामात लग रहे हैं, जो हमारे जराए बता रहे हैं कि इन्होंने जो उस 2000 फरवरी के जो इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन, उसमें टिकट्स बेची। ये बातें आज भी इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हो रही हैं। सियासी कमेटी हो, कोर कमेटी हो, वहां पर इतनी खुल के डिस्कशंस कर रहे हैं, जैसे अली मोहम्मद खान की जो ऑडियो लीक हुई है वो वहीं से आई है। अच्छा ये इनके ऊपर जो ये है ना बेचने वाला इल्जाम, ये हर चीज बेच देते हैं। भाई ये मतलब कब्र में सो के भी बताएंगे जी, देखें ये कब्र इतने की और मैं ये काम कर रहा हूं, ये हर करते चीज हैं। बेच देते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खबर कब निकलेगी कि पता चले कि वहां से बुशरा बीबी को जनाब निकाल दिया है, देखें अली अमीन गंडापुर देखें ने कहा इसके निकल जाए इसके यहाँ अंदर, से। इस पर मैं वफाकी हुकूमत को थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा, इदारों को क्रेडिट दूंगा, वो ये कि वो नहीं चाहते कि वफाक और सूबे के दरमियान लड़ाई हो। होनी भी नहीं चाहिए। और ठीक है, इस और तरह वो तो के चाहते हैं। अच्छा देखिए जिस तरह उन्होंने प्रोपेगेंडा मतीउल्लाह जान की जो वकील हैं ईमान मजारी और हमारे दूसरे और जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उन्होंने इसको शुरू किया है और उन्होंने वहां से, मैंने तो सबसे पहले उधर से देखा है, हो सकता है और भी पीटीआई उसको लॉबिंग के तौर पे पश्तूनों के साथ जी इस्लामाबाद में कितनी नफरत अंगेज मुहिम ये शुरू की है। असबियत, सूबाई असबियत फैला रहे इसकी लोग, इजाजत नहीं देनी चाहिए। और क्यों यही मिल रही है? मैं यही क्यों चीज मिल कह रहा रही था। है? देखिए वही सोशल मीडिया कंट्रोल्ड नहीं है हमारे पास, इस वजह से जिसको जो दिल करता है वो लिख लेता है। जो नाम निहाद हमारे जो दानिशूर हैं, दानिश्वर नहीं कहूँगा, दानिशूर हैं, वो भी इस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं। और अच्छे भले जर्नलिस्ट वो इस सूबाई असबियत को हवा दे रहे हैं। भाई एक बंदा आया, पकड़ा गया ना, ऑन द स्पॉट पकड़ा गया। ये थोड़ी कि उसे G8 की या G9 की या G10 की किसी गली से पकड़ा। अब वो आ जाए, कानून का सामना करे, आइन का सामना करे, अदालतों का सामना करे, निकल जाएगा। इतना बड़ा मसला नहीं है, अदालतें भी इतनी बेरहम नहीं है। मेरा भी इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है। टास्क फोर्स बन गई जी 10 रुकनी, तमाम अदारे उसमें आ गए, एजेंसियों के भी आ गए, FIA साइबर क्राइम्स का वो भी आ गया, हेड हो गया सारा कुछ। और भी जिन माहरीन को वो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उनका जिम्मे क्या है कि जो फेक न्यूज प्रोपेगेंडा और इस 26 नवंबर के हवाले से मुलव्वस हैं उनकी वो निशानदही और सारा ये पहले भी चला आ रहा है, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स। मेरा सवाल ये है कि 9 मई के बाद से अब तक क्या निशानदही नहीं कर सकी रियासत? क्या आपको हमें नहीं पता कौन लोग हैं? आप बैठ जाएं, आप 100-200 नाम तो ऐसे मिंट करके ले लें, आपके पास सबका रिकॉर्ड भी है, सब कुछ है। आप फिर टास्क फोर्स शिनाख्त कर देगी, आप क्या करेंगे उसके बाद? मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों रियासत अदारे पाकिस्तान क्यों इसमें इतना कमजोर पड़ रहा है। नहीं, कमजोर नहीं है। वो सिर्फ इन चंद घुसपैठियों, चंद बुलवाइयों, चंद शरपसंद अनासर की वजह से बाकी पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, उनके पास देखिए, एक अब उस दिन कल जो DPO अटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 27 और 26 के बाद जाके उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, 4-5-6 दिन के बाद, क्योंकि उसने पूरा डेटा कंपाइल किया, उसने चीजें रखी। अगर उसको मैं या आप या X या Y या Z उसको किसी अदारे पे अदालत में चैलेंज करता है तो उसके पास सबूत तो होगा ना, जो डेटा ये वो बड़ी ले जबरदस्त बात की है वाकई। DPO अटक ने जिस तरीके से उसके पास तो एविडेंस है ना, वो एविडेंस, अगर उस एविडेंस को मैं जाके चैलेंज करता हूँ, वो गवाह और सबूत है, वो चैलेंज करूंगा तो अदालत में जिसकी दरख्वास्त जाएगी वो गलत हो जाएगी। तो इदारे हमेशा सोच समझ के सबूत, डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज परफेक्टली करके, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि 99% या 98-100% परफेक्ट चीज करके फिर आते हैं वो आवाम के सामने। इस दौरान जो है ना, इस किस्म के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो अपना चूरन बेचते हैं, वो चूरन बेचने दें उनको। आखिर में अडयाला पे आते हैं। इमरान खान पहले तो थोड़ा जब उसको इन्फॉर्मेशन मिली उसने कहा नहीं मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ है, कितनी लाशें, मुजम्मत भी की है हाँ इसकी। सारा एकदम। फिर दोबारा अब उसने कहा कि जो बुशरा बीबी ने किया बिल्कुल ठीक किया, उसने अपनी पूरी लीडरशिप को फिर फारग कर दिया। वो चाहता क्या है? वो मेरा ख्याल है कि गेम अपने हाथ में रखना चाहता है, उसका किसी पे एतबार नहीं है और उसका एतबार सिर्फ बुशरा बीबी पे है। क्या कहते हैं? इमरान खान सिवाय नरगिसियत, जो अब मैं वाली बात है ना खान साहब की, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। मैं तो शायद ये भी कह दूं आपको, आज
हमारे नादरीन को। एक वक्त आएगा शायद वो बुशरा बीबी को भी कहेगी जी तुम कुछ भी नहीं हो, मैं ही हूँ। ये वक्त भी आएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर दूसरी चीज़, इमरान खान जो अंदर बैठ के जिस बंदे के साथ मिलता है, जो उसके साथ मुलाकाती जाता है, उसके कान में कुछ कह देता है, बाहर आके वो कुछ कह देता है। अब पीटीआई के अंदर उनकी इन बातों की वजह से, क्योंकि वो भी सबको बाहर बैठे हुए लड़ा रहे हैं कि कोई ये ना समझे कि जी मैं इमरान खान का जानशीन हूँ, इसलिए वो सारी गेम कर रहे हैं अंदर बैठ के सारी गेम कर रहे हैं। तो नाजरीन, हमने चिट चैट की है, जो हालात चल रहे हैं उन पे आपको ये तबसरा पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।